हमने वन वे कम्युनिकेशन मॉडल यानी लीनियर मॉडल को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि हम वन वे मॉडल को कम्प्लीटली समझ सके, ताकि ये जो मॉडल हम आगे बढ़ने वाले हैं शैनन और वीवर का मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन यूनिट के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन। लिखा है डेवलप बाय क्लाउड शैनन एट मैथमेटिशियन एंड वीवर वॉरेन वीवर एट अ साइंटिस्ट इज 1949। दोनों साइंटिस्ट थे क्लाउड शैनन और वॉरेन वीवर। ये 1949 में डेवलप किया गया था। दोनों साइंटिस्ट, दोनों ने इसको मिल के डेवलप किया था। और इस मॉडल का अगर नाम बोले तो मैथमेटिकल मॉडल और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ इसीलिए बोला जाता था कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता था वो वन वे कम्युनिकेशन होता था, फीडबैक का कोई चांस नहीं था, इसीलिए इसको वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता था। It was originally designed to explain communication in telephone and machines, ठीक है, बट लेटर अप्लाइड फॉर द ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये ओरिजिनली डेवलप किया गया था, ठीक है, कम्युनिकेशन टेलीफोन और मशीन्स के लिए, बट कुछ समय बाद इसको ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं कंपोनेंट की, तो इसमें पहला जो कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स, यानी सेंडर जो इन्फॉर्मेशन जो मैसेज को क्रिएट करता है, ठीक है, जस्ट लाइक टीचर प्रिपेयरिंग फॉर लेक्चर, ठीक है। फिर होता है ट्रांसमीटर कन्वर्ट द मैसेज इनटू अ सिग्नल और कोड। जो ट्रांसमीटर होता है कन्वर्ट करता है मैसेज को सिग्नल्स में और कोड्स में, जैसे कि माइक्रोफोन, फोन या माउथ। थर्ड होता है इसमें कंपोनेंट चैनल, द मीडियम थ्रू विच कैन मैसेज ट्रेवल, मतलब जिस तरीके से मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ, जहाँ मेरा मैसेज या मेरी ऑडियो या वीडियो ट्रैवल कर रही है, उसी तरीके से साउंड, ठीक है, साउंड वेव, रेडियो, इंटरनेट, ये भी एक चैनल के थ्रू काम करते हैं एक कम्युनिकेशन के इस मॉडल में। बात करते हैं रिसीवर, जहाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसके बाद रिसीवर पॉइंट होता है जहाँ मैसेज को रिसीव किया जाता है, ठीक है। रिसीव करने के बाद उसको डिकोड किया जाता है और समझा जाता है, जैसे कन्वर्ट द सिग्नल बैक इनटू द मैसेज। पहले इस मैसेज को कन्वर्ट कोड में या सिग्नल में कन्वर्ट किया गया था, अब उसको दोबारा बैक सिग्नल में हम लेके आए ताकि उस मैसेज को समझ सके, जैसे कि ईयर्स, फोन और स्पीकर्स। अब बात करते हैं डेस्टिनेशन की, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। जो पर्सन मैसेज रिसीव करेगा वो उसकी डेस्टिनेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टीचर कोई लेक्चर दे रहा है और जो स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं, तो स्टूडेंट टीचर के लेक्चर का डेस्टिनेशन कहलाएगा। नॉइस, ठीक है, एनी इंटरफेरेंस दैट डिस्टॉर्शन मैसेज, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जो मैसेज आपको भेजा जा रहा है उसमें ये कहलाता है नॉइस। बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है, पुअर सिग्नल हो सकता है, ठीक है। अब ये नॉइस अलग अलग तरह से क्रिएट होती है, फिजियोलॉजिकल भी होता है, कई तरह के नॉइस टाइप होते हैं जो कम्युनिकेशन बैरियर में आते हैं। उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप उसको भी इजीली समझ सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको इस मॉडल को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि रेडियो जब अनाउंसर स्पीक करेगा तो वो कहलाएगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हिज वॉइस कन्वर्ट इनटू अ रेडियो वेव्स, अब उसकी जो वॉइस है वो रेडियो वेव में कन्वर्ट होगी, यानी ट्रांसमिट होगी। एंड मैसेज ट्रेवल थ्रू द एयर, यानी एयर के थ्रू जो मैसेज ट्रेवल करेगा, ठीक है, उसको हम उस एयर को हम मान लेते हैं उसका चैनल। द रेडियो सेट रिसीव्स एंड कन्वर्ट इनटू बैक इनटू द साउंड। जब वो आपके फ़ोन के रेडियो ऐप तक आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा साउंड में और रिसीवर को रिसीव होगा। एंड लिसनर लिसन इट, और जो लिसनर इसको लिसन करेगा वो कहलाएगा आपका डेस्टिनेशन। मतलब रेडियो का एक एग्जांपल है जहाँ रेडियो जॉकी रेडियो में कुछ बोलता है और आप तक आके पहुँचता है। तो इस पूरे में हम जितने भी शैनन और वीवर के मॉडल के कंपोनेंट होते हैं उस सबका ही इस्तेमाल करते हैं। इफ़ देयर इज स्टैटिक साउंड दैट ए नॉइस, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कई बार यूजीसी नेट में इनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि इट इज़ ए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लीनियर मॉडल इसीलिए क्योंकि इसमें फीडबैक का कोई चांस नहीं होता। अब बात करते हैं नॉइस वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय द शैनन और वीवर। नॉइस को जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो शैनन और वीवर ने किया था 1949 में। इनका मेन कॉन्सेप्ट नॉइस पर ही था, ठीक है। फीडबैक इज नॉट इंडिकेट द ओरिजिनल मॉडल, मतलब फीडबैक इसमें नहीं होता, इसीलिए इसको लीनियर मॉडल बोलते हैं।
नो एज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैथमेटिकल मॉडल है जो कम्युनिकेशन के लिए डेवलप नहीं किया गया था, ये मशीन्स के लिए डेवलप किया गया था, फिर लेटर हमने इसको कम्युनिकेशन में यूज़ करना स्टार्ट किया। ईयर 1949 वन वे मॉडल होता है। अब इससे जुड़े हम कुछ MCQ कर लेते हैं जिससे कि प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जैसे लिखा है पहला MCQ है द शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, ठीक है। इंटरेक्टिव मॉडल हम इसको नहीं मानते, ट्रांजैक्शन मॉडल ये नहीं होता, ये दोनों ऑप्शन गलत, वन वे टू वे मॉडल है नहीं, ठीक है। ये वन वे मॉडल है, ये वन वे मॉडल, वन वे मॉडल है।